हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्ता सर स्वागत करता हूं आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो होगा वो ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं गणित का होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, हमारा ब्रिज कोर्स में हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है दशमलव संख्याओं का जो कार्यपत्रक है 4, है ना। दशमलव संख्याओं का कार्यपत्रक 4, पेज नंबर है 49, है ना। तो इसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, ज़्यादा देर नहीं करेंगे और हम इसको शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर हम कार्यपत्रक 4 में दशमलव संख्याओं का हम भाग देना सीखने वाले हैं स्टूडेंट, है ना। अब भाग कैसे दिया जाएगा उसको ध्यान से समझ लीजिए। एक उदाहरण से यहाँ पर समझाया गया है कि भाग कैसे देना। जैसे कि यहाँ दिया है 12 डिवाइड बाय 0.2, तो हम उसको पूरा ना समझा के हम उसको समझा देते हैं सॉल्व करके। जैसे कि लिखा है 12, भागित का मतलब होता है बटे लगा लीजिए, और 0.2 है तो ये लिखेंगे 0.2। अब स्टूडेंट, जब भी भाग देना होता है तो यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 अंक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि यदि आपके नीचे यदि दशमलव है और उसको हमको दशमलव को हटाना है, तो इसके बाद 1 अंक है तो आपको 1 0 ऊपर लगा देना है ना। और ऊपर तो कोई दशमलव नहीं है तो हटाने की जरूरत नहीं है ना। अब जैसे हमने इसको दशमलव को हटाकर 1 अंक थे 1 0 लगा लिए तो ये दशमलव हट जाएगा, तो यानी 0.2 हो जाएगा। और 0.2 का मतलब तो 2 होता है ना। तो ये हो जाएगा 120 भागित 2, तब 2 से भाग दे दी, 2 6 12 0, तो ये आ जाएगा 60। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 60, है ना। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे ना, समझने के लिए हमने आपको बता दिया। अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है 400 डिवाइडेड बाय 0.01। अब यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है ना। तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर ऊपर आपको 2 0 लगा देना है। 2 0 पहले से थे, 2 0 और लगा दीजिए, है ना। तो और भागित, अब यहाँ पर दशमलव के बाद जैसे हमने 2 अंक थे अब लगा दिए तो पूरा संख्या अब दशमलव हट जाएगा। दशमलव को छोड़ दीजिए तो क्या बचा यहाँ पर? 0.1। तो 0.1 का मतलब तो 1 होता है, और किसी भी संख्या में 1 का भाग यदि हम देंगे तो वो उतना ही आ जाएगा, तो यानी इसका आंसर आ जाएगा 40,000। ठीक है, चलिए। अब स्टूडेंट, यदि हम यहाँ देखें दूसरे वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर है क्या है? 0.02। तो दशमलव के बाद कितने अंक? 2 अंक है, तो यहाँ पर हम 2 0 को बढ़ा देंगे। तो 2000 लिखा था, इसमें 2 0 और बढ़ा दिए। अब भागित है तो भागित लगा लीजिए, और 2 है तो हम बटे को बटे 2 कर देते हैं। भाग का मतलब बटे होता है तो हम बटे में उसको 2 लिख देते हैं, क्योंकि दशमलव छोड़ देना है। अब 0.02 बचा तो 0.02 का मतलब तो 2 होगा, है ना। अब 2 से भाग दे दीजिए तो ये हो गया 2 1 कम 2 0 0 5 0, तो 5 0 लगा दीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है कि 14 भागित 0.7, है ना। तो ये हो गया 14 बटे 0.7। अब हम जैसे स्टूडेंट हमने कहा कि 14 दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 ऊपर लगा दीजिए, तो नीचे दशमलव हट गया तो यहाँ सिर्फ क्या बचा? 7। अब भाग दे दीजिए, 7 दूनी 14 0, तो ये जाएगा आंसर 20। ठीक है, इसी तरीके से यदि स्टूडेंट हम इसको देखें तो यहाँ पर लिखा है 500 भागित का मतलब आप बटे लगा लीजिए 0.005, है ना। अब दशमलव के बाद यहाँ 1 2 3 अंक है तो 500 ऊपर लिखा है। अब 3 अंक है तो दशमलव हटाएंगे और उसके बाद 3 अंक है तो इसलिए आपको 3 0 लगा देना है बटे। अब दशमलव हट गया तो यहाँ क्या बचा? 0.05, और 0.05 का मतलब क्या होता है? 5। तो 5 से भाग दे दीजिए, 5 एकम 5, 0 0 0 0 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 0 0 0 0 0। ठीक है, तो यही इसका क्या कहलाएगा? आंसर। ठीक है, अब यदि हम स्टूडेंट्स प्रश्न क्रमांक 2 को देखें तो यहाँ पर भी सरल करने वाला है, यानी भाग को इसने बटे के रूप में देखा। जैसे हमने पहले वहाँ बटे के रूप में आपको बताया, तो यहाँ भी उसको बटे के रूप में, बटे का मतलब भी भाग ही होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या है? 24 बटे 1.2, तो हमने इसको बताया स्टूडेंट, तो ये 24 हो गया बटे 1.2। दशमलव के बाद 1 अंक है तो दशमलव हटा दिए, तो दशमलव के बाद 1 अंक था, यहाँ से हमने नीचे से दशमलव हटाए हैं तो 1 अंक था तो 1 0 ऊपर लगा दीजिए। अब 12 से भाग दे दीजिए, 12 कम 12, 12 दूनी 24, और ये हो गया 0, तो यह जाएगा आंसर 20। हो गया सॉल्व। अब स्टूडेंट यदि हम यहाँ देखें तो ये हो गया 256 भागित, ये हो गया 0.4, हमने दशमलव हटा दिए। अब दशमलव के बाद कितने अंक हमने हटाए? तो 2 अंक थे, तो 2 0 ऊपर लगा देना है ना। अब ये हो जाएगा 256, है ना। अब यहाँ 0.4 का मतलब होता है 4। अब 4 से भाग दे दीजिए, 4 4 6 24, 1 बचा, 4 4 16। अब 2 0 थे तो 2 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 6400 या 6400। अब स्टूडेंट यदि हम यहाँ देखें ध्यान से, है ना, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? 81 बटे 0.09। तो 0, यदि हम 0.09 को 0.9 लिखेंगे तो दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है तो यहाँ पर 2 0 लगा लेना है, तो दशमलव हट गया। अब यहाँ 0.9 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? 9 ही होता है, 9 लिख देंगे तो भी हो जाएगा 9 में 9 81 0 0, तो आंसर कितना आ गया? 900। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब इसी तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क, तो आप इसको जरूर करिए। दशमलव हटाइए, दशमलव के बाद 3 अंक है तो ऊपर 3 0 लगा लेंगे और इसके बाद फिर 11 से इसको भाग दे देंगे,
है ना। तो 11 से भाग दीजिए और इसका आंसर आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। यदि स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और यदि आप भाग देना सीख गए हैं और हमारा वीडियो हमारे माध्यम से आपको समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए स्टूडेंट, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसके अगले कार्यपत्रक के साथ, या इसके आगे का सॉल्व हम कराएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।